हेलो फ्रेंड, मैं सियार सिल्वर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। रीजनिंग की जो आपकी लास्ट 2 क्लास हुई थी उस पे अपन ने जो डाइस का पोर्शन है वो क्लियर किया था। डाइस के दो आपके बेस्ट डाइस और ओपन डाइस उनकी दो अलग अलग क्लासेज हुई थी जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज मैं जो आपका टॉपिक ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं, अगर आप कांस्टेबल से लेके बैंक पीओ तक अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पक्का मिलता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा परीक्षा। छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, स्पेशली मैं आरपीएससी वगैरह की बात करूं तो भी मैंने देखा है स्कूल लेक्चरर आरएस में भी लगभग वो कंपलसरी सा रखते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। एसएससी के लगभग सब एग्जाम में आता है, बैंक में भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एसबीआई बैंक पीओ तक के पेपर में मैंने देखा है कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है, जो मैं आज आपसे इस क्लास में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक खास बात कि इस क्लास के लास्ट में एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, जो आप मुझे सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि उसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो दिशा पे अपन आज का पोर्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल होता है कि दिशाएं होती कितनी है। डायरेक्शन तो मोस्ट प्रोबेबली जो दिशाएं होती है वो आपकी 4 होती है और 4 दिशाओं में 4 फिर सब डायरेक्शन बनती है, तो टोटल दिशाएं होती है वो कितनी होती है 8। भाई ऊपर की तरफ आपकी उत्तर है, नीचे की तरफ आपकी दक्षिण है, राइट हैंड में आपका पूर्व है और लेफ्ट हैंड में आपका पश्चिम है। उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा होगी वो होगी आपकी उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट। दक्षिण और पूर्व के बीच में आपकी जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। दक्षिण और पश्चिम के बीच में आपकी दिशा होगी वो होगी दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। और उत्तर और पश्चिम के बीच में आपकी दिशा होगी वो होगी उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। इन 8 दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। दिशा का पोर्शन सब लगभग सब कैंडिडेट्स का अच्छे से तैयार होता है, फिर भी इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा गड़बड़ाती है। मैंने देखा है कि कहीं पर भी एक बार अपन ने दाएं से बाएं घुमाया और आंसर मिसमैच हो गया। और सबसे बड़ी गलती होती है कि अपना उत्तर अगर गलत भी कर रहे हैं अपन तो भी वो ऑप्शन में अपन को दिखता है। क्यों? क्योंकि टोटल 8 दिशाएं होती है, 8 में से 4 चीजें तो ऑप्शन में मिलती है, तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जो निकाल रहे हो वो आंसर में आपको मिलेगा। और अगर ऑप्शन में अपन ने जो निकाला मिल गया तो अपन तो 100% कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई यही उत्तर होगा। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन करो थोड़ा सा तसल्ली से। सबसे ज्यादा इश्यू आता है वो आपका राइट और लेफ्ट में आता है। तो इसके रिगार्डिंग में आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं। पहली बात तो आप ये मानिए, अगर आप शुरुआती स्टेज में है और आपको राइट लेफ्ट डिफाइन करना है तो मान के चलो कि जो बंदा चल रहा है वो आपके आगे आगे चल रहा है। अगर आपके आगे आगे चलेगा तो राइट और लेफ्ट भी क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगा ना। कि जैसे मैं मान के चलूं कि राम उत्तर दिशा में जा रहा है, अगर राम उत्तर दिशा में जा रहा है और बोला राम अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है, तो मान के चलो कि राम मेरे आगे आगे जा रहा है और दाहिनी और राइट हैंड मेरा ये है, तो इसका भी क्या होगा आपका ये होगा। अगर यहीं पर राम दक्षिण में आ रहा है, बोला दाएं मुड़ता है, तो अब आप इधर नहीं मुड़ोगे, ये मुड़ोगे तो गलत हो जाएगा। अब उसका दाहिना इधर होगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आएगा तो दाहिना हाथ कौन सा होगा आपका ये होगा। अगर वह पूर्व में जा रहा है तो दाहिना हाथ नीचे होगा और पश्चिम में जा रहा है तो दाहिना हाथ ऊपर होगा। तो एक सीधी सी शॉर्ट ट्रिक भी रख सकते हैं अपन, अगर किसी भी बंदे को राइट टर्न लेना है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को दाहिनी ओर मोड़ना है तो आप उसको घड़ी की दिशा में मोड़ दो। देखो ये आपका क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से अपन डायरेक्शन को आज शुरू कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं दिशा से रिलेटेड। दिशा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक तो आपका बेसिक होता है, जिसमें नॉर्मली व्यक्ति को चला दिया और बोल दिया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि डिग्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। 135 डिग्री पे मुड़ा, 225 डिग्री पे मुड़ा। इसके अलावा परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ लोगों की तुलना की जाती है, कैसे राम के उत्तर में 100 मीटर पर मोहन है, उसके पश्चिम में 80 मीटर पर राहुल है। ऐसे एक डायग्राम बन जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े पजल से बन जाते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो पोर्शन है वो अपना बेसिक रहेगा, प्लस थोड़ा सा अपन लेवल पर भी जाएंगे। एक एसबीआई बैंक पीओ में आया हुआ सवाल भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा जो आप मुझे सोल्व करके बताओगे। बेसिक में अपना जो पहला सवाल है वहां से अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो डायग्राम बने दिशा का वो परफेक्ट हो। अगर डायग्राम आपका परफेक्ट है, दूरी का पैमाना आप परफेक्ट ले रहे हो, तो फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है अनुज नाम का बंदा है जो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। एक पॉइंट से अनुज है वो नॉर्थ में चला। क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये जो आप डायरेक्शन का सिंबल है, एरो है, प्लस डिस्टेंस कितना है 50 मीटर्स, वो भी साथ साथ लिखते हुए चलो। इसके बाद में बोला गया है टर्न टू हिज राइट साइड, वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है एंड वॉक 40 मीटर्स, ये लो। इसके बाद में बोल रहा है देन टर्न लेफ्ट, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चला 80 मीटर, और आपसे बोल रहा है अंत में बाएं मुड़कर फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स। अगर 40 के सामने 40 बना रहे हो तो दूरी का पैमाना विशेष तौर पे ध्यान रखना ये इसके बराबर है, ऐसे ना हो। अभी देखो मैंने 50 इतना बनाया, 40 इतना बनाया, 80 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 40 के सामने अगर मैं 40 बना रहा हूं तो दूरी का पैमाना बराबर होना चाहिए। अगर 50 बोलता तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता, 30 बोलता तो मैं थोड़ा सा क्या बनाता, छोटा। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल आपसे पूछा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो तुमको सीधा दिख रहा है कि भाई वह अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, और अभी अभी मैंने बताया कि अगर इधर जाए तो इधर दिशा होती है, वो कौन सी होती है, पश्चिम। तो पहले सवाल का उत्तर क्या आ गया, वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। व्यक्ति जहां से चलना शुरू करते हैं उसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और व्यक्ति जहां पर जाके रुकता है वो आपका होता है अंतिम आपका स्थान उसका या एंड पॉइंट। अब आपसे बोला गया वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो यहां से वो बिल्कुल ऊपर की तरफ हुआ क्या, जैसे मैं यहां था, मैं डोलता फिरता यहां पहुंच गया, मेरे घर पे आके मेरा एक दोस्त पूछता है कि कहां है, तो घर वाले सीधा ही बताएंगे वो रहा। तो यहां से मैं सीधा किधर हूं, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ दिशा होती है वो कौन सी होती है आपकी, उत्तर। तो दूसरे सवाल का आंसर है कि वह अपने घर से उत्तर दिशा में है। साथ में उन्होंने दूरी भी पूछी है। अगर ये 80 है, ये 40 है, ये 40 है, तो 80 के सामने क्या होगा आपका 80 और 85, तो टोटल होगा वो कितना होगा आपका 130। वह अपने घर से उत्तर दिशा में 130 मीटर की दूरी पे है। बहुत आसान सा सवाल लिया था, मैंने कहा था कि अपन शुरुआत बिल्कुल बेस से करेंगे, ठीक है। और बेस अगर आधार से कोई भी चीज को उठा रहे तो सबसे पहले आपको उसका कंसेप्ट तैयार होना जरूरी है कि मेरा राइट हैंड कौन सा है, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है सवाल आता है, बोला दक्षिण में चला और दाएं मुड़ा, ये लो भाई, डेफिनेटली रॉन्ग। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका राइट हैंड इधर होगा ना। तो ये धीरे धीरे चीजें कब आपकी कवर होगी, जब आपका पेन चलेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो डायरेक्शन का एक सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप बैंक पीओ तक का एग्जाम देना, ठीक है। चलो अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति है रवि नाम का और वह दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है। चलो फोटो बनाते हैं। ये रवि दक्षिण में जा रहा है। रवि दक्षिण में कितना चला, 20 मीटर चला। इसके बाद में वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ा। अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो दाहिना हाथ कौन सा होगा मेरा, ये होगा। वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला, वह 70 मीटर चलाएगा। इसके पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड होगा, वो कौन सा होगा, ये होगा ना। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर की दूरी तय की। इसके पश्चात दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चला, ये लो भाई। अंत में दाएं मुड़कर 100 चला, तो देखो ये 80 था और ये 20 था, तो 100 इसके बराबर ही होगा। ये 100 मीटर चला। अब आपसे पूछ रहा है कि
इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग प्लेस, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो सीधा ही कर दो, मैं शुरुआत में यहाँ था, मैं इतना डोल फिर के अब मैं यहाँ पहुंच गया, तो मैं सीधा किधर हूं, इधर। इधर कौन सी दिशा होती है मेरी, वेस्ट पश्चिम। डिस्टेंस की बात करूं 70 ये और 30 ये, तो टोटल कितनी हो गई 100 मीटर। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में 100 मीटर की दूरी पर हूं। बात हजम हुई? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका पेन अच्छे से चल रहा है, आप प्रैक्टिस अच्छे से चल रहे हो, तो रीजनिंग का एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और दिशा तो बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपका बेस था, जिसके अंदर मैंने आपको सीधे सीधे डायग्राम बनाए, राइट लेफ्ट, दूरी का पैमाना। थोड़ा सा ध्यान रखना, सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मैंने थोड़ा सा अलग लिया है, अलग कुछ भी नहीं है, दाया बाया वही है। देखते हैं इसमें और पहले वाले में फर्क ही क्या है। आपको बोला गया है कि एक प्रदीप नाम का बंदा है, वह पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ये लो, यहां से चला है प्रदीप और पश्चिम में चला। कितना चला वह? 15 मीटर चला। इसके बाद में बोल रहा है कि वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स। ये लो भाई, दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चल लिया? 10 मीटर। अब फिर बोल रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। ये लो, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 5 मीटर चला। फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। दूरी का पैमाना ध्यान रखना, ये 10 है, 10 के सामने 25 बना रहे हो तो इससे बड़ा बनाना। जरूरी नहीं है 2.5 गुना बनाओ, पर बड़ा बनाना। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो वही सीधा कीजिए ना। यहां पे मैं था, मैं यहां पहुंच गया, यहां पे प्लस का चिन्ह बनाइए और दोनों को सीधा मिलाइए। इधर कौन सी दिशा होती है? ये आपका नीचे की तरफ दक्षिण होता है और ये आपका पश्चिम होता है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में हूं, साउथ वेस्ट। अगला सवाल उन्होंने आपसे पूछा है हाउ फार, कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो जब भी, एक मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब भी आपको तिरछी दूरी ज्ञात करनी है, आप ट्रायंगल बनाइए, त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज देखो ये ऐसे हो गया, इसको अगर मैं यहां बना दूं तो अब ये आपका एक त्रिभुज बन गया, ये वाला। अब इनमें अगर ये दोनों दूरियां आपको पता है तो ये आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। आपका पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखना जरा सा, ये ऊपर वाला 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। और ये कितना है? 15। तो ये पूरा कितना हो गया? 20। ये 10 था और ये पूरा 25 है, तो ऊपर वाला 10 गया तो ये कितना बच गया? 15। तो इन दोनों के स्क्वायर कीजिए और उनको जोड़िए। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 400 प्लस 225, टोटल हो गया आपका 625। 625 किसका स्क्वायर होता है भाई? बिल्कुल 25 का। तो ये जो सीधी दूरी है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि जो प्रदीप है वह अपने प्रारंभिक स्थान से साउथ वेस्ट में 25 मीटर की डिस्टेंस पर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में 25 मीटर की दूरी पर है। तो जब भी आपको तिरछी दूरी ज्ञात करनी है, आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिए। इतनी ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है कि भाई ये आपसे कैसे होगा, क्या होगा। बिल्कुल बच्चों वाले से सवाल है, आप लोग आराम से कर सकते हो। ऐसा ही एक सवाल और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि कपिल की स्कूल का दरवाजा उत्तर दिशा में है। दरवाजे वाले सवाल में आपसे सेकेंड क्लास में अच्छे से डिस्कस करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर बोल रहे हैं कि कपिल की स्कूल का दरवाजा उत्तर में है और कपिल अपने स्कूल से निकलकर कुछ दूरी चला, तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति किसी दरवाजे से बाहर निकलता है तो व्यक्ति का मुंह और दरवाजे की दिशा समान होगी।
कपिल के स्कूल का दरवाजा उत्तर में है और कपिल अगर स्कूल से बाहर निकल रहा है तो कपिल का मुंह भी किधर होगा आपका, उत्तर में। ठीक है, बाकी दरवाजे से रिलेटेड क्वेश्चन अगली क्लास में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल देखिए, कपिल के स्कूल का दरवाजा उत्तर दिशा में है। ये लो भाई, यहाँ कपिल की स्कूल है। और दरवाजा उत्तर में, तो कपिल सीधा निकला और कितना चला गया, 8 किलोमीटर चला गया भाई। यहां से उसको कोई काम याद आया होगा या फिर कोई मानसाब मिल गए होंगे तो उसने यू टर्न ले लिया। क्यों? क्योंकि लिख रहा है कि यहां से वह विपरीत दिशा में मुड़कर, विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और अगर विपरीत बोले तो जस्ट मैं यू टर्न ले लूंगा, यह आपका विपरीत होगा। तो यहां से क्या हुआ, वो उल्टा मुड़ा, विपरीत दिशा में मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। तो 8 में से 5 वो वापिस आ गया। अब वो इधर आ रहा है और वो यहां तक आ गया। फिर बोल रहा है टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट हैंड आपका ये होगा और कितना चला, 4 किलोमीटर। ये 5 वापिस आ गया था भाई और ये कितना चला, 4 किलोमीटर। अब वह आपसे पूछ रहा है तो बताइए कि वह अपनी स्कूल से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। वह अब एक बात देखने, अगर ये 5 वापिस आ गया, टोटल 8 था, तो ये कितना बचा आपका, पूछ रहा है अपनी स्कूल से किधर, स्कूल तो यहाँ है और कपिल यहाँ है। इधर कौन सी दिशा होती है, ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा। बोला दूरी कितनी है, तो अभी मैंने कहा कि वही त्रिभुज वाला, ये वाला 4 है, ये वाला 3 है, दोनों का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, 25 किसका स्क्वायर होता है भाई, बिल्कुल 5 का। तो वह अपनी स्कूल से, जो कपिल है वो अपनी स्कूल से 5 किलोमीटर दूर चला गया है और कौन सी दिशा में चला गया, उत्तर पूर्व दिशा में चला गया। बहुत कंसेप्ट वाला सा विषय है आपका, बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने एक सवाल लिया है वो आपका एसबीआई बैंक पीओ का क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोग यहाँ आके रुक मत जाना, बोला मैं तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है फिर मेरा काम तो हो गया। नहीं, दिशा में आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत लेवल की होती है और क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर इजी मिलता है तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस यूं मान के चलो कि 4 गुना बढ़ जाता है कि यार इतना इजी सवाल आ रहा है, ये तो मेरा कभी गलत हो ही नहीं सकता। और एक ऐसे होगी मरते उठते अपने जैसे तैसे सवाल को किया तो अगले सवाल को जाने से पहले हिम्मत जवाब दे देती है, यार इसमें ये हो गया तो अगले में पता नहीं क्या होगा। तो आप तैयारी चाहे कोई भी एग्जाम की करो, अगर एक किसी टॉपिक को लेकर चल रहे हो तो उसको इस लेवल तक पढ़ो कि इससे संबंधित एग्जामिनर मुझसे कुछ भी पूछ ले, मेरा कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैंने एसबीआई पीओ लिख दिया तो पता नहीं क्या आया होगा। आप लोग देखो बहुत आसान है। ठीक है, ये सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगला सवाल भी थोड़ा सा लेवल का रहेगा, जो मैं आपको दूंगा वो आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर इसका उत्तर ये रहेगा। चलो आते हैं यहाँ। बोला अनीता और कथिर 2 दोस्त हैं, पजल टाइप सवाल है और इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का नहीं आएगा, ये पक्की बात है। आपसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। बोला अनीता और कथिर 2 दोस्त हैं जो XYZ आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हैं। 2 फ्रेंड है, वो XYZ कोई आर्ट्स कॉलेज है उसमें स्टडी कर रहे हैं। अनीता अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है। दोनों अलग अलग जगह से आएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे। अनीता से शुरू किया, अपन डायग्राम बनाते हैं। ये मान के चलो अनीता का घर था और अनीता अपने घर से उत्तर में चली। कितनी चली? अनीता अपने घर से उत्तर दिशा में 120 मीटर चलती है। ये लो 120 मीटर। वह एक्सिस बैंक पहुंचती है। यहां पे एक बैंक है, ये एक्सिस बैंक। इसके बाद में बोला गया है कि वह 40 मीटर की दूरी तय करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यहां से अगर आप बार बार कंफ्यूज होने के बाद नॉर्थ ईस्ट बीच में आ गया, मुझे कंफ्यूज करता है, तो तुरंत आप प्लस का चिन्ह बनाओ। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके बीच में ये नॉर्थ ईस्ट। कितनी चली? 40 मीटर। और ये यहां पहुंच गई। अब आगे क्या बोल रहा है? इसके पश्चात वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ती है और 30 मीटर पैदल चलती है।
क्वेश्चन में बोला गया है सी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वॉक 30 मीटर्स। 90 डिग्री, अगर ये लाइन ऐसी है तो 90 का मतलब दूसरा बिल्कुल 90 बनेगा इसमें। और वह कहां पहुंच गई? 30 मीटर चलने के बाद में कथिर के घर पहुंच गई, जो एक्सिस बैंक के बिल्कुल पूर्व में। तो एक्सिस बैंक का पूर्व इधर होगा, यहां पे कथिर का घर है। ये यहां तक कोई इश्यू है? आपको बोला गया था कि एक्सिस बैंक से आपका नॉर्थ ईस्ट में 40 मीटर चला, फिर 90 डिग्री टर्न राइट एंड जो आपका कथिर का घर है वहां पहुंच गई। तो कथिर का घर है वो बिल्कुल ईस्ट में है, किसके? एक्सिस बैंक। आगे पढ़ो, सवाल में क्या बोला गया? दिशा के सवाल को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, जो जो बोल रहा है उसको दूरी का पैमाना, डायरेक्शन को मानते हुए तसल्ली से फोटो बनाओ। अगर डायग्राम आपका परफेक्ट बन गया तो फिर अगला बंदा चाहे कुछ भी पूछे, और अगर डायग्राम भी परफेक्ट नहीं बना तो अगर पजल सेट सवाल आते हैं तो बैंक में 5 नंबर तक जाने का चांस रहता है। तो प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो कभी गलत होगा ही नहीं। आगे क्या बोल रहा है देखिएगा जरा। आगे बोल रहा है कि कथिर से वह दोनों अपने कॉलेज के लिए दक्षिण पूर्व में 130 मीटर चले, जो अनीता के घर के पूर्व में है। पहले तो मान के चलो कि बोला गया कौन सी दिशा में जा रहे हो। कथिर के घर से वो दोनों क्या चल रहे हैं? साउथ ईस्ट में चल रहे हैं 130 मीटर। साउथ ईस्ट आपका इधर होगा और 130 मीटर ये लो। और जो XYZ कॉलेज है वो अनीता के घर से बिल्कुल पूर्व में है। ये अपना फोटो बन गया। यहां तक आई थिंक किसी को इश्यू नहीं होगा, बड़ा सीधा सा बनाया था। ये अनीता का घर था। अनीता के घर से ऊपर की तरफ एक्सिस बैंक पहुंचे। एक्सिस बैंक से आपका उत्तर पूर्व दिशा में 40 मीटर चलते हुए इस पॉइंट पे पहुंचे। यहां से 90 अब चल के और ये 30 मीटर चले थे अपन, और कथिर के घर पहुंचे। कथिर के घर से आपका साउथ ईस्ट में 130 मीटर का डिस्टेंस तय करके XYZ कॉलेज पहुंचे। ये नॉर्मल फोटो जो उसमें होता है वो हो गया। अब देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अनीता's हाउस एंड XYZ आर्ट्स कॉलेज। अनीता के घर और XYZ जो आर्ट्स कॉलेज है उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। अपन से जो ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो ये वाला पूछ रहा है, ये कितनी है। अब देखो इसको निकालने का तरीका देखते हैं। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे 90 डिग्री घुमाता तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो ये आपके एक से ऐसे बन गया ना कि ये 40 है, ये 30 है, तो ये आपका 50 होगा। क्यों? क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900, टोटल कितना हो गया? 2500, और 2500 किसका स्क्वायर होता है? आपका 50 का। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? 50। अब एक बात ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस कितना था आपका? 120 मीटर्स था। तो यहाँ पर भी अगर मैं बिल्कुल सीधी लाइन खींचता हूं तो ये भी कितना होगा? 120 मीटर्स होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। और ये यहाँ पर भी देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये सामने वाला कर्ण 130 मीटर है तो ये आपका 120, तो 130 का स्क्वायर है, उसमें से घटा दो 120 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा। इस बार अपन को आधार ज्ञात करना है, तो 16900 माइनस 14400, ये बचा आपका वही 2500। 2500 किसका स्क्वायर होता है भाई? 50 का। तो ये दूरी भी कितनी होगी? 50। आ गया अपना आंसर। अगर ये 50 है तो इसके सामने ये भी 50 होगा या नहीं होगा? और ये आगे वाला भी कितना है? 50। तो 50 और 50 कितना हो गया? 100। तो आपका जो पहला सवाल था कि अनीता के घर और XYZ कॉलेज के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 100 मीटर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अनीता's हाउस एंड कथिर's हाउस। अनीता और कथिर के घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? चलो भाई ये भी ज्ञात कर लेते हैं। इस बार अपन को ज्ञात करना है ये। क्या इश्यू है? हो गया। ये कितना है? 120। ये कितना है? 50। 120 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर,
14400 प्लस 2500 टोटल आ गया 16900। किसका स्क्वायर है? 130। भाई 169 13 का है ना, और 00 में से एक 0 बच जाएगा, तो ये सीधी दूरी कितनी हो गई? 130 मीटर। देखिए आंसर आपसे पूछा गया है कबीर और अनीता के घर के बीच की दूरी, आंसर बी आपका 130 मीटर। एसबीआई बैंक पीओ का सवाल है, तो थोड़ा सा तो लेवल होना जरूरी है, पर इतना भी नहीं था कि मैं कर ही नहीं पाऊं। तो मैंने बेसिक से आपको बताते हुए मैंने आपसे कहा ही यही है कि आप उस चीज पे सोचिए जरा सा कि अगला कहना क्या चाह रहा है। दाएं बाएं दूरी के पैमानों को साथ लेते हुए तसल्ली से अगर फोटो बनाओगे तो कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और बैंक में जो सवाल आएगा वो एक सवाल 5 नंबर तक का आएगा दिशा का, तो वो आपके लिए फ्रीके से नंबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आपकी स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, आईबीपीएस बैंक क्लर्क में आया था। वही चीज दोहरा रहा हूं, बैंक क्लर्क में आया तो जो बंदा या जो बच्चा मेरे लिए मान के चलो कि भाई क्लास देख रहा है और वो पटवार की तैयारी कर रहा है, या मैं तो एसएससी की कर रहा हूं, या मैं तो रेलवे की कर रहा हूं, या मेरा तो कांस्टेबल का एग्जाम है, डजंट मैटर। आप लोग ये सवाल तसल्ली से सोल्व कीजिएगा, और मुझे नहीं लग रहा कि आप में से एक स्टूडेंट भी कहीं ऐसा होगा जो कहेगा कि सर दिशा में मुझसे तो ये सवाल सोल्व नहीं हुआ। एक क्वेश्चन है, इसके नीचे मैंने आपसे 2 ए और बी, मतलब इससे अलग अलग ऊपर थ्योरी दे रखी है, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, ये दोनों आप तसल्ली से घर पे सोल्व कीजिएगा और आप लोग मुझे आंसर भेजिएगा कि क्या होगा। कल की जो दिशा की क्लास शुरू होगी उसमें मैं शुरुआत में इसको आपसे सोल्व करवाऊंगा, और कल की क्लास में अपन और भी थोड़े से आगे के सवाल पूछेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्लास में केवल मुझे आप लोगों को राजी करना हो तो मैं बहुत ही छोटे छोटे से सवाल लूंगा और आप गर्दन हिलाते रहोगे कि हाँ यार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। जब तक एक लेवल पे नहीं जाओगे ना, तब तक रीजनिंग तैयार नहीं होगी। प्रैक्टिस इतनी अच्छी करो या इतने लेवल की करो कि छोटे वाले सवाल तो आपको यूं लगे देखते ही कि हाँ यार ये तो आराम से हो जाएगा। एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप लोग इस जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आज की जो अपनी क्लास थी वो डायरेक्शन से रिलेटेड थी। बिल्कुल मैंने कोशिश किया कि आपका आधार तैयार हो। आधार के बाद में मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का भी लिया कि आपको बताओ कि अगर दायां बायां बहुत अच्छे से मोड़ना हो तो किस बेस पे होगा, तिरछी दूरी ज्ञात करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियोज आ रहे हैं उनको आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, तो जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी है उन तक पढ़ाई का मटेरियल पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलेंगे दिशा की अगली क्लास।